जी मान साहब अज पहुंचे हो इतने और खराबा है तकरीबन बहुत ज़्यादा खराबा हुआ है और लोगों की जिहड़ियां फसलां ने 100% तबाह हो चुकी हैं। किस तरह देखते हैं इस चीज़ में? एक बारी फिर तकरीबन पिछले साल थोड़ी जी बचत हो गई सी 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਤਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ और उस तो ही अंदाज़ा लगा के और जो होर स्थिति उन्होंने पता चली उन्होंने जेड़े सारे MOS ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्हां दी ड्यूटी लाई है कि ये एक एक जगह जाके अपनी अखी देखी हाल दा रिपोर्ट देन। असी धन्नवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का और रक्षा जी का जो साडे युवा स्पोर्ट्स के मिनिस्टर ने ये आए ने इन्होंने बहुत अच्छी तरह समझिया क्योंकि इन्हों का भी जिहड़ा क्षेत्र है पूरा गाँव का क्षेत्र है पेंडू क्षेत्र है तो ये सारा रिपोर्ट भेजणगे। मैं भी एक रिपोर्ट बना के भेजूँगी। वैसे मैं पहले ही 5-6 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी नूं चिट्ठी लिखती थी कि जिथे तुसी दूजे एरिया च आके गए हो साडे इलाके च हर साल आंदे ने और इत्थे खास करके इन्हां तुहाडे पिंडां दा कि टांगरी मारकंडा घग्गर तिन्नों दा मार पैंदा है ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ हल कड्डो। मैंने पहले बहुत कोशिश की थी थोड़ा बहुत असी अगे गए फिर अगले साल मैं नहीं सी उस दे बाद फिर हल कोशिश की थी ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਾਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂਸੀ ਬਟਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਡਾਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਕ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਮੈਂ ਧਰਮਹੇੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ CM ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਸੀ ਬਟਾਣਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਥੀ 7 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ और उन्होंने अगले दिन सारे हदायत देते थी और साढ़े बंदियां नाल संपर्क हो गया थी साढ़े हल्का इंचार्ज साढ़े जड़े उत्थे बंदे ने दूजे कि तुसी कल मीटिंग रख ली सी उत्थे हांसी उत्थे ही कंडे ते तरमेड़ी एक साढ़े वालों गए थी साढ़े पिंडां दे लोग और हरियाणे के पिंडां दे लोग आए थे दोनों पासियां दी बुला के बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई है कल और सानू पूरा आस है कि कोई ना कोई उत्थे हल निकलूगा। ये पहली बारी जब तो 2007 तो ये बनी है उदों ये पहली बारी मैनू भी कोई आशा की किरण दिख रही है कि उत्थे कुछ कम होगा। जी बौना रोग काफी ज्यादा फैलिया जी इस बार पटियाला जिले दे विच चाहे किसी भी ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੇਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੌਨਾ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ठीक है मैं मिनिस्टर साहब दे राही ज़रूर एक गल करूँगी वे जहाँ फ्लड नहीं आए वहाँ भी एक इस मौसम की वजह से एक बीमारी निकली है जो अच्छी तरह पहले जो हो रही थी वो क्रॉप वो एकदम से नीचे हो गई कोई वायरस आ गई है फिजी वायरस
तो उस करके क्रॉप का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। ये एक और नेचुरल कैलेमिटी या मैन मेड कैलेमिटी जो भी है, ये भी हम इसमें आपकी रिपोर्ट में प्लीज़ इसको फ्लैग कर देना, इसको बता देते। मैम लगता है Thank कि you। केंद्र तो भी काफी मंत्री इस वारी पहली बारी ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 25 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਰੈਡੀ ਜੀ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार आज मैं मतलब कल मैं यहाँ पे आई, क्योंकि सभी राज्य मंत्री को आदेश दिया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और पार्टी के हमारे अध्यक्ष की तरफ से कि पंजाब की जो भी परिस्थिति जो भी स्थिति हुई है उस वहाँ पे फील्ड पे जाके आप विज़िट करिए। वहाँ पे सभी किसानों से या जो लोग हैं वहाँ के गाँव के लोग हैं उनके साथ बातचीत करके क्या इशू वहाँ पे है, क्या मसला है, वो पूरा समझ के हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और कल से मैंने लगभग 4-5 विलेज विज़िट किए, आज भी यहाँ पे विज़िट कर रही हूँ। आदरणीय महारानी साहब भी मेरे साथ हैं, हमारे सभी पदाधिकारी हैं, यहाँ हमारे किसान संगठन के किसान भी हमारे भाई यहाँ भी हमारे साथ हैं। तो हम सबसे बातचीत कर रहे हैं और एक बार बातचीत होने के बाद जो भी समस्या यहाँ पे हमारे सामने रखी है सभी किसान भाइयों ने, तो उसके बारे में रिपोर्ट बनने के बाद ये पीएमओ ऑफिस भी सबमिट होगी। और जिस मंत्रालय से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे नदी मतलब नदी का रिवर के इशू ज़्यादा है, तो वाटर रिसोर्सेज हमारे जो मंत्री है CR पाटिल साहब, मैं उनसे भी बात करूँगी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का दोनों का स्टेट का इशू यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो और जब बड़े रिवर की बातचीत आती है तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठ के इस मसले को हल करना मुझे लगता है वो ज़्यादा इजी रहेगा। और उसके साथ ही यहाँ पे रोड्स के भी काफ़ी इशू किसानों ने मुझे लोगों ने बताए, तो उसके बारे में भी मैंने आज कलेक्टर से बात की कि जो सेंट्रल की तरफ से जो PMJSY का जो फंड्स है तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं क्या, अगर मतलब पूरा रिपोर्ट आने के बाद जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उस डिपार्टमेंट के साथ मैं भी फॉलोअप में रहूँगी, हमारे महारानी साहबा वो भी फॉलोअप में रहेंगे। और प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द किसानों का मसला ये सॉर्ट आउट रहे, क्योंकि एटलीस्ट अगली बार ये परिस्थिति वापस से ना बने। मैम आए वर्ष मतलब लोग आते हैं, पॉलिटिशियन भी आते हैं, सभी आते हैं, आश्वासन जरूर देते हैं, बट इनका हल नहीं हो रहा है पक्के तौर पे। और दूसरी बात है कि मुआवजा बहुत कम है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो किसान की जो इनकम ही लग जाती है और इसके खर्चा ही हो जाता है। वो बात सही है, लेकिन कल मैंने कई किसानों को पूछा कि यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस रहता है कि जैसे अभी मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, महाराष्ट्र में जैसे गुजरात में, वहाँ पे मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे मुझे किसानों ने बताया कि यहाँ पे कोई क्रॉप इंश्योरेंस ऐसा कोई नहीं है, जबकि वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर साल ऐसी स्थिति होती है तो किसानों को काफ़ी उसमें से सहायता मिल सकती है। तो ये इशू अभी जो सामने आ रहे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने के बाद ही कुछ ना कुछ इसमें से सॉल्यूशन निकल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि हर बार आश्वासन दे के जाते लेकिन कुछ होता नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उन्होंने भी खुद 1600 करोड़ का यहाँ पे पैकेज भी डिक्लेयर किया है। तो कोशिश यही है कि ये जो सब समस्याएं है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केंद्र सरकार के माध्यम से कैसा फ़ायदा किया जाएगा, इसलिए हम प्रयास करेंगे। मंत्री जी ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟੀਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ ਜੂਰੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਈ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ 22,000